हम हिंदू हैं जाट हिंदू नहीं हो ना। नफरती चिंटुओं का हम किसी का साथ नहीं देंगे। इसका मतलब आप पत्थरबाजों का साथ देंगे। क्यों? पत्थरबाज कौन था? हाँ, कौन था पत्थरबाज? कौन? अगर वहाँ मुस्लिमों ने पत्थर चलाए तो वहाँ हिंदुओं की दुकान किसने जलाई? बताओ किसने जलाई? जो व्हाइट आ रही हैं वो कह रहे हैं कि बजरंग दल वाले जला गए, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं। मुस्लिमों की दुकान मुस्लिम ही लूटेगा, हिंदुओं की दुकान हिंदू लूटेगा। क्यों सीआईडी ने बोल दिया था यहाँ बवाल हो सकता है? कोई पिक्चर देखी है? कौन सी? एक दिन का मुख्यमंत्री नायक। उसमें देखा था अमरीश पुरी क्या कह रहा था जब वहाँ दंगे हो रहे थे? उस अधिकारी ने कहा था 1 मिनट में हाथ पैर तोड़ के इनके बराबर कर दूंगा लड़ाई के। क्योंकि तू पागल है, ये मेरी पार्टी के हैं। अच्छा। आग लगती है लगने दो। तो वही मुख्यमंत्री चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, हिंदुस्तान में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह क्या है, इस वीडियो के अंदर इस जाट कम्युनिटी के लीडर ने क्लियर कर दिया है कि इस तमाम वाकयात के पीछे सिर्फ एक का हाथ है और वो है नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत से हकायक सामने रखे हैं। इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा हकायक जो आपके सामने आएंगे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। 2 तरह के हैं। अच्छा, 2 हिंदू हैं देश के अंदर। आप बांट रहे हो हिंदुओं को? हाँ, कह रहे एक एक इकट्ठा करो। नहीं, हिंदू 2 तरह के हैं। अच्छा। एक हिंदुस्तान के हिंदू हैं हाँ। और एक नागपुर के हिंदू हैं। तो ये नागपुरी हिंदू जो है वे झगड़ा कराते हैं। अच्छा, लगता नास्तिक हो क्या? गए। हाँ। पूजा पाठ? हाँ। किसने कहा है कि मंदिर में भगवान मिलते हैं? कबीरदास का दोहा याद है? पाहन पूजे हरि मिले अच्छा। तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चाकी भली जो पीस का है संसार। कोई पिक्चर देखी है? कौन सी? एक दिन का मुख्यमंत्री नायक। हाँ। उसमें देखा था अमरीश पुरी क्या कह रहा था जब वहाँ दंगे हो रहे थे? उस अधिकारी ने कहा था 1 मिनट में हाथ पैर तोड़ के इनके बराबर कर दूंगा दंगाई के। क्योंकि तू पागल है, ये मेरी पार्टी के हैं। अच्छा। आग लगती है लगने दो। तो वही मुख्यमंत्री चाहता है। उसने ये अधिकारियों को आदेश दे रखे थे कि मरने दो, जितने ज्यादा मरेंगे उतनी आग ज्यादा फैलेगी। अच्छा। जो नफरती है उनको सब अकेला छोड़ दो। और जिनके उसमें बच्चे गए हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में हथियार और तलवार दे दिए गए, और ये नेता अपने बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम दे रहे हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और तुम्हारे बच्चे यहाँ नफरत की आग में झोंके जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को रोको, समझो कि इनकी चाल समझो कि ये आपके बच्चों को अनपढ़ और जाहिल बना रहे हैं। तुम्हारे बच्चों पर मुकदमे लिखे जाएंगे, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों अपने बच्चों को भेज दिया? अब जनता समझ गई है कि जब जब चुनाव आते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, तो उन दंगों से बचो। दंगों में किसका नुकसान होता है? कोई नेता का लड़का मरता है? ना नेता का लड़का दंगे में आता, ना किसी अधिकारी का बेटा दंगे में आता, ना किसी उद्योगपति का बेटा दंगे में आता। और जो लोग ये भड़काते हैं ये स्वयं भी नहीं आते, तुम्हें भड़का के ये पीछे रह जाएंगे और तुम्हें आगे कर देंगे। तो मरो तुम। और जाटों को तो बुला रहे हैं। जिन पार्टियों का ठेका है इन पे दंगा कराने का, उन पार्टियों के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते? इन्होंने किसी राजनेता को क्यों नहीं बुलाया कि राजनाथ का लड़का आ जाए हमारे साथ, हमारी मदद करे, इस यात्रा में आ जाए, अमित शाह का लड़का आ जाए, शिवराज का लड़का आ जाए। मैं सिर्फ उन यकसानियत का जिक्र करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम नहीं जानते कि ये दोनों मज़ाहिब में मौजूद है, दोनों धर्मों में मौजूद है। हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत जानने के पहले हम ये जान ले हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम की क्या मानी है। ये लफ्ज हिंदू ये एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाके के एतबार से तारीफ है। और हिंदू उसे कहते हैं वो लोगों को जो इंडस नदी के पास रहते हैं या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अरबों ने जब वो हिंदुस्तान आए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था जब वो हिंदुस्तान में आए हिमालय के ओर से। जब हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ते हैं, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 6 हवाला नंबर 699 में कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी भारतीय किताब में मौजूद नहीं था जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी किताब में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सफा नंबर 74 एंड 75 में कि जब हम तहकीक करते हैं ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार एक तांत्रिक में आता है 8वीं सदी में, और सबसे पहली बार जब इस्तेमाल किया गया इसके मानी थे लोगों
کے لیے, دھرم کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا. دھرم کے لیے استعمال حال ہی میں کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ ہندو ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے. علاقائی اعتبار سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سندھو ندی یا اندو ندی کے پاس رہتے ہیں. اس کا استعمال دھرم کے لیے حال ہی میں ہوا ہے. اب ہم سمجھیں گے ہندوازم یا ہندو دھرم کی معنی کیا ہے. یہ لفظ ہندوازم ہندو سے آتا ہے اور سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا انگریزوں نے 19ویں صدی میں. اور ہندوازم یہ لفظ استعمال کیا تھا اس بھارت دیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اور جب ہم پڑھتے ہیں نیو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا, اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 20 میں حوالہ نمبر 581 میں کہ یہ لفظ ہندوازم سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا برٹش رائٹرز نے. برٹش رائٹرز, انگریز لیکھکوں نے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا دھرم ہندوستان میں, اس بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو, ان کے بلیفز کو, ان کے فیتھس کو, ان کے ریلیجنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اسی لیے ہندو پنڈت, ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوازم یا ہندو دھرم ایک مس نوما ہے, یہ ایک غلط لفظ ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم یا ویدک دھرم, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویدا میں مانتے ہیں. اور سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو غلط استعمال ہے, ہونا چاہیے ویدنتسٹ, کیونکہ سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے وید کو. اس لیے صحیح لفظ ہے ویدنتسٹ اور ویدک دھرم یا سناتن دھرم. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام کا. یہ لفظ اسلام آتا ہے سلم سے, جس کے معنی ہے امن یا سلامتی. یہ لفظ اسلام سلم سے بھی آتا ہے جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا. مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور یہ لفظ اسلام قرآن اور صحیح حدیث میں کئی بار آتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اور جو شخص اپنی رضا اللہ کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اور یہ لفظ مسلم کا ذکر بھی کئی بار قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے. اس کا ذکر, مسلم لفظ کا ذکر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے. اور لفظ اسلام کا ذکر آتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت. ہم پہلے ذکر کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام کے ایمان کے ارکان کی یکسانیت کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں, نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑو. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ, اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ, اس کے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ. ذکر آتا ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 6 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے.
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमान वो है कि आप अल्लाह सुब्हाना व ताला पर ईमान लाओ, उनके मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, पैगंबरों पर ईमान लाओ, उनके मिलने पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ और कदर तकदीर पर ईमान लाओ। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना और छठा कदर तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें।